भगवान शिव के न जाने कितने तीर्थ स्थल हैं। अगर उनमें से सबसे प्रमुख स्थल की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों के मन में केदारनाथ का नाम आएगा ही, कैलाश पर्वत का नाम आएगा ही, लेकिन उनमें से बढ़कर भी एक जगह है, वो है अमरनाथ। आपने पहले ये शब्द जरूर सुना होगा। यह भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। आखिर अमरनाथ को अमरनाथ क्यों कहते हैं? ऐसा उसमें क्या है कि उसमें अमर नाम का एक शब्द जुड़ा है? आज इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में 234 किलोमीटर दूर है और समुद्र स्थल से लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल भारत से और भारत के बाहर से भी लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। इसका आकर्षण ऐसा है कि मानो आपको लगेगा कि आप स्वर्ग पहुंच गए हो। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर आप अपने जीवन काल में एक बार अमरनाथ की दर्शन कर लेते हैं तो आप सीधे स्वर्ग ही जाओगे। यहां की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहां आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाए। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। उनका भी कुछ और ही रहस्य है। तो आखिर अमरनाथ को अमरनाथ क्यों कहते हैं? उसकी क्या ऐसी विशेषता है जो कि उसे शिव के सारे तीर्थ स्थलों से अलग बनाती है? एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद एक नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना ही है तो मेरी इतनी तपस्या और कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने का रहस्य क्या है? महादेव ने पहले देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक की कथाएं प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी ही रोचक है, जिसे भक्त अमर रत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिम के आले यानी हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ गुफा वो स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। लेकिन महादेव को इस बात का ध्यान रखना था कि वो अमर कथा पार्वती देवी के अलावा और किसी के भी कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर गलती से भी किसी जीव, दानव या राक्षस के कानों तक वो अमर कथा पहुंच जाती तो वो भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता। और इसी चीज को देखते हुए
महादेव और पार्वती अमरनाथ गुफा के अंदर गए। उस दौरान पहली बार उन दोनों दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा वहां कोई प्राणी नहीं था। ना ही महादेव का नंदी, ना ही उनका नाग, ना ही सिर पर गंगा, ना ही गणपति और कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहां से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया गया वो चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेष नाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेष नाग पड़ा। अमरनाथ गुफा में आखिरकार शिवजी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, इसीलिए तो इसको अमरनाथ कहते हैं। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव गणेश टॉप मान्यता है कि इस स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुना का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा, जहां पिस्सू घाटी है। इसी दौरान महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। दरअसल कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वो सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला। महादेव अपनी कथा सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। क्योंकि वैसे भी भोले अपने में मग्न थे, तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वो तो सो रही है। तो कथा कौन सुन रहा था? उनकी दृष्टि तब वो दो कबूतर पर पड़ी। महादेव को क्रोध आ गया। वो कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवन, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का ये जोड़ा अमर हो गया है और ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई है। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। कहा जाता है कि जो सच्चे श्रद्धालु होते हैं वो आज भी उन दो कबूतरों को देखते हैं, जो कि स्वयं मां पार्वती और देवों के देव महादेव का एक अंश है। देवों के देव महादेव के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन उनसे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि आज से हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखे जा चुके हैं, लेकिन उनसे आप रूबरू नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। नंबर 1 पर है शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष पिनाक, चक्र भवरेंद्र और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उन सभी का उन्होंने ही निर्माण किया है। नंबर 2, आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। नंबर 3, शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। नंबर 4 पर है शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी और काली कही गई है। नंबर 5, शिव के पुत्र। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं: गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। नंबर 6, शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया।
जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मानु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरसिरस मुनि भी थे। नंबर 7, शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिवगण नदी ने ही कामशास्त्र की रचना की थी। कामशास्त्र के आधार पर ही कामसूत्र लिखा गया था। नंबर 8, शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। नंबर 9, शिव के द्वारपाल। नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल शिव के द्वारपाल हैं। नंबर 10, शिव पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। नंबर 11, सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, सबीन, सुबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। नंबर 12, बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं: तड़ंकर, षडंकर और मेघंकर। नंबर 13, देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि भी पूजते हैं। वो रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। नंबर 14, शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके, उस पत्थर के ढेले, बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। नंबर 15, शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और फिर उसी गुफा में छिप गए। वो गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वो गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 16, शिव के पैरों के निशान। श्रीपद श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पद्म चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस जगह को शिवानोलीपदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। नंबर 17, शिव का विरोधाभासिक परिवार। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन हैं। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। नंबर 18, तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है। जहां पर शिव विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। नंबर 19, शिव भक्त। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। नंबर 20,
शिव ध्यान। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्व पत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। नंबर 21, शिव व्रत और त्योहार। सोमवार, प्रशोद और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व त्योहार है। नंबर 22, शिव प्रचारक। भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरसिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का है। नंबर 23, शिव महिमा। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। नंबर 24, शैव परंपरा। 10 नामी शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलीश, पाशुपत, कापालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। नंबर 25, शिव के प्रमुख नाम। शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम है जो कि है महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र। नंबर 26, शिव ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान, भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। तो ये थे शिव से जुड़े सबसे बड़े रहस्य, जो कि आज से हजारों साल पहले पुराणों में भी लिखे जा चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इसको लेकर आपके भी कुछ विचार हैं तो वो भी जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूलें। हम मिलेंगे अपनी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।